अस्सलाम वालेकुम हाज़िर नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ वो एक हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मुझे एग्जैक्टली उनका हवाला तो नहीं पता, लेकिन ये जो है ना मैं बचपन में भी सुनती रहती थी और मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और आप लोग और मैं लोग तो नहीं, मैं तो अमल करती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस बात पर ज़रूर अमल करें। तो हदीस कुछ इस तरह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने फरमाया है कि हम सब में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। और अगर एक हम आम तरह से भी इस बात को देखें कि सच बात यह है कि हम लोगों के सामने तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं ना तो असल में खुल जाते हैं, हमारा असलियत जो है ना ज़ाहिर हो जाती है। लोग जो है बच्चों पर चीखते हैं, घर पे चीज़ें तोड़ते हैं और मतलब मैनर्स से ही निकल जाते हैं। तो एक तरह से इंसान की असलियत खुल जाती है। तो वाकई सच बात यह है कि इंसान सबसे बेहतर वही होगा है। लोगों के सामने प्रेटेंड करना इजी है, लेकिन घर में हम नहीं करते। तो जब आप घर में अच्छे हैं तो यकीनन आप लोग बाहर भी ज़रूर अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलाए और हमें सुन्नत और कुरान की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अभी मैं जो है ना हॉस्पिटल से ही निकली हूँ। अपने बेटे को उसका अपॉइंटमेंट था, तो वहाँ पे मैं काफ़ी देर लग जाती है, तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं। बस वहीं से हम निकले थे तो बारिश हो गई थी। बारिश भी कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। हमारा प्रोग्राम था 6 फ्लैग्स का, हम काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। बस वही ये वजह ये होती है कि बारिश हो जाती है अचानक ही। वेदर ऐप हमें बताता है कि जो है ना अब बारिश होगी इस दिन पर, तो हमारा प्रोग्राम बनता ही नहीं है कहीं जाने आने का। सारी छुट्टियां बस घर में ही गुजर गई हैं, कहीं भी नहीं आए गए। और बस अब यहीं से निकलूँगी और थोड़ा बच्चों के लिए खाना लूँगी अल्बानी से और फिर घर जाऊँगी और नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है और मैंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी। मैं जैसे ही घर में दाखिल होती हूँ, मेरी कोशिश पहले यही होती है कि मैं बाथरूम में जाकर मतलब फ़ेस वॉश करूँ और वज़ू करके और फिर जो है ना अपना पहले मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नमाज़ का टाइम मिस हो। और आपको भी मैं यही कहूँगी, एक नसीहत है कि नमाज़ कभी भी मिस नहीं करें। अच्छी बात है जब हम मुश्किलातें अपनी दूर करने की, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ते, जो हमारे सब मसलों का हल होती है। तो मैं अल्बानी से ये लेके आई थी बिरयानी, तो मैंने बनाई थी घर में बीफ की, लेकिन ये कि ये जब हम जाते हैं लास्ट 2 अपॉइंटमेंट्स पर तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, वो नहीं लाते, लेकिन मुझे मेरे बच्चे कह देते हैं कि भाई मम्मी हमें ये चीज़ चाहिए। तो उनको इनका फ्राइड चिकन, क्राउन फ्राइड चिकन है वहीं अल्बानी में ही है, तो वो लेते हैं। और मैं जो है ना ये बिहारी कबाब और नान लेती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रायता वो नहीं देते, पाकिस्तान में तो हर चीज़ फ्री में दे देते हैं, मतलब जैसे सब्ज़ी वाले धनिया भी दे देते हैं और रेस्टोरेंट वाले रायता भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन रायते की प्राइस होती है और इनका रायता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। बिल्कुल छोटी सी बैग होती है, वो भी समटाइम्स स्मेल कर रही होती है। तो ये रायता मैंने घर में ही आकर बनाया और ये कि माशाल्लाह मुझे इनका ये कि बहुत ज़्यादा पसंद है बिहारी चिकन। घर में बनाने की कोशिश की लेकिन इतना सॉफ्ट पता नहीं क्यों नहीं बनता, मुझे समझ नहीं आती। अगर किसी के पास जो है ना कोई टिप हो कि चिकन को इतना सॉफ्ट वो कैसे करते हैं बिहारी कबाब में, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। ये मैं बेटी को दिखा रही थी कि तुम लोग जो है ना बस ऐसे मुंह में डालकर विंग्स खा लेते हो, लेकिन मैं जो ना हड्डियाँ निकाल कर फिर खाती हूँ। तो मेरी बेटी कह रही ओह माय गॉड दिस इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मैं अंदर से थोड़ा साफ करके खा रही थी। तो बस तो घर आकर जल्दी से मैंने नमाज़ पढ़ी और खाना खाया और फिर ये कि वेदर बहुत अच्छा था। तो बेटी मेरी छोटी सारा दिन घर पे ही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी बारिश भी रुकी है तो क्यों ना इनको थोड़ा बाहर प्लेग्राउंड लेकर जाऊँ, वरना तो ये सारा दिन ही जो है ना कंप्यूटर के आगे गेम्स खेलती ही रहती है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, मैं तो बहुत तंग हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ इसको हटाऊँ लेकिन हटती नहीं है। अभी जो है ना ये बाहर से आई तो हाथ धोने से बचने के लिए इसने सैनिटाइज़र यूज़ किया और सैनिटाइज़र यूज़ करके पता नहीं इसके जहन में क्या ख्याल आया, ये पता नहीं क्या इसने स्लाइम वगैरह जो है निकाल कर उससे खेलना शुरू हो गई है। इन बातों में इनको मज़ा आता है, लेकिन बाहर के तो अब रहे ही नहीं है बच्चे के बाहर जाएं और खेलें और कूदें जैसे हम लोग खेलते थे। तो बस वही रूटीन में जब घर आते हैं सब काम कर लेते हैं, तो बस चाय बची होती है। तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय मैंने बनाई थी लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं आया था, तो मैंने फिर जो है ना उसको वापस डालकर, पैन में तो मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन फिर मैंने उसको वापस पैन में डालकर और ज़्यादा पत्ती डाली ताकि मुझे एग्जैक्ट कलर चाहिए जो मुझे पसंद है। मुझे ज़्यादा वाइट कलर की दूध पत्ती पसंद नहीं होती,
तो बस मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद होती है और मैं थकी भी बहुत थी, इसलिए भी जो है ना मुझे स्ट्रॉन्ग चाय की ज़रूरत थी। तो बाकी बातों से पहले मैं जो एक दो सवाल थे उसके जवाब देना चाहूँगी। पहला तो मुझे याद आ रहा है, वो किसी ने मुझसे पूछा था इंस्टा पर कि मैंने जो 6 रेसिपीज़ जो बनाई थी उसमें जो है ना मैंने तंदूरी टिक्का वो मैंने दिखाया नहीं कि मैंने कैसे उसको बनाया था, उसको बेक किया था या मैंने उसको कुक किया था कैसे। तो मैंने उसको बेक नहीं किया था, मैंने उसको जो है ना एक पैन लिया था मेरे पास ब्लैक, आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो है ना नॉन स्टिक होता है, पर बस उसमें जो मैंने टिक्का को मैंने मैरिनेशन में ही जो है ना ऑयल लगा लिया था और फिर जो है ना मैंने उसमें जो है ना बस क्या किया था कि बस हल्के से आंच पर पैन में डालकर मैंने पका लिया था। मैंने ओवन में बेक नहीं किया था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ओवन में अगर बेक करते हैं ना तो वो सूख जाता है या ड्राई हो जाता है। तो मैंने वो नहीं किया था, मैंने धुआं दिया था कोयले का और फिर मैंने उसको पैन में कुक किया था हल्के से फ्लेम पर। तो ये मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैंने बनाई थी मीठी टिक्कियाँ, काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने नहीं बनाई, तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी बनाती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। मैंने तकरीबन आधा पौना कप तकरीबन मिल्क लिया था और उसका हल्का सा गर्म कर लिया था माइक्रो में। फिर मैंने 1.25 कप मैदा और पौना कप सूजी और 2.5 टेबल स्पून जो मैंने जो है ना बटर डाला था, ये एग्जैक्ट मेजरिंग है। और फिर उसके बाद मैंने ये इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया और इलायची के पाउडर के बाद मैंने इसको थोड़ा मिक्स किया। मिल्क में बता रही हूँ कि पौना कप था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो बस मिक्स करके और क्या मैंने ऐड किया, शुगर डाली थी, वो मैंने तकरीबन पौना कप, तकरीबन नहीं बिल्कुल पौना कप ही मैंने शुगर डाली थी। और शुगर और चीनी जो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी डालें। मेरी परफेक्ट बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे जो बनी थी ना टिक्कियाँ मैंने शुरू में दिखाई, इस सारे मतलब जो मिक्सचर है इससे इतनी टिक्कियाँ बनी थी जो मैंने पहले आपको शुरू में एक क्लिप दिखाई छोटी सी। तो बस इसको मैंने मिक्स किया अच्छे से और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए, क्योंकि इधर मुझसे थोड़ा हैंडल नहीं हो रहा था, स्टिकी हो रहा था मतलब डो को बेलने के टाइम पे। तो आप ये से कहना बटर है, अगर बटर डाल रहे हैं या घी तो मेरे ख्याल में वो इतना स्टिकी नहीं होता अगर घी आप ऐड करें, लेकिन मैंने बटर डाला था और शुगर की वजह से थोड़ा स्टिकी हो रहा था। तो मैंने फ्रिज में रख कर और फिर जो है ना डो को ठंडा करके अच्छे से फिर मैंने उसको टिक्कियाँ मैंने बनाई थी। ये जो मैंने टिकिया बनाई तो मैंने ज़ाहिर बात मैं वहाँ जाती हूँ अपनी देवरानी के पास, तो उनके साथ भी शेयर करती हूँ। मेरी नंद की बेटी वहाँ आई हुई है, आती है, तो मेरी सास वहाँ पे होती है। तो हम तकरीबन हर दूसरे दिन या तीसरे चौथे दिन या छुट्टियाँ हैं तो हम तो तकरीबन ज़्यादा ही जाते हैं वहाँ पर। तो मैं लेके गई तो बस सबको अपनी जो है ना मेमोरीज याद आने लगी। मेरी नंद की बेटी कहती थी कि अम्मा जो इनकी नानी थी वो बना के रखती थी और हम सब बच्चे जो है ना निकाल कर जार में से खाते थे। मेरी देवरानी उनकी अपनी मेमोरी थी। तो ये हमारी तकरीबन इसके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई है। मेरी अम्मी बना दी थी। वहाँ पर हमें पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्नैक्स नहीं होते थे खाने के लिए, तो बस शाम को दिन भी लंबा होता था वहाँ पर, गर्मियाँ भी लंबी चलती हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ भूख लगती है। यहाँ अमेरिका में एक तो स्नैक्स की ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों के पास और बच्चों के पास, तो वो इतना नहीं खाते। लेकिन मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम के बाद तो बच्चे तो फ़ौरन ही ख़त्म कर गए, लेकिन फिर जो 5 टिक्कियाँ बची थी लास्ट में मैंने जल्दी से निकाल कर और अपने नंद की बेटी उसको टेस्ट करवाने के लिए और देवरानी को मैंने वो निकाली थी जल्दी से, नहीं तो वो ये भी ख़त्म कर जाते थे। मैंने इसमें नट्स नहीं डाले और लास्ट में थोड़ा मैं दिखाऊंगी कि मैं थोड़ी सी डो जो बची थी ना उसमें मैंने पिस्ताशू वो थोड़े से जो ना कूटे हुए कहें या मतलब पाउडर तो नहीं, बिल्कुल थोड़े से बच्चे मतलब हाफ ग्राइंड कह सकती हूँ, वो मैंने डालते, वो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। लेकिन बच्चे जो है ना वो नहीं पसंद करते इन चीज़ों को। बच्चों के लिए अगर बनाए तो मतलब वो नट्स वगैरह ना डालें, प्लेन रखें। लेकिन बहुत अच्छी थी ये माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे मतलब मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरी सास उन्होंने मुझे सिखाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर इनको सेव कर रही हो तो इनको थोड़ा थिक मतलब मोटी सी बनाओ, अगर आप सेव नहीं करी इसी टाइम खानी है तो आप जो है ना थोड़ी पतली बनाएं। बस वीडियो देखें और जो है ना पूरी सुना करें। फिर वो लोग जो है मुझसे जो है ना क्वेश्चन करते रहते हैं। जैसे अभी तो मैं ये बताऊं कि मैं जो है ना ये टिक्कियाँ मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, और इसको फ्राई करने में तकरीबन हर बैच को जो है ना तकरीबन मुझे 4 मिनट लगे थे। आप भी हल्की आंच पे ही बनाइएगा, फ्राई कीजिएगा इनको। और ये कि जैसे ही मैं डो जो है ना टिकिया भर काट कर रख रही थी, बाकी जो डो बच रहा था ना फ्रिज में रखी थी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था। तो मैं क्या बात कर रही थी मैं भूल गई।
हाँ, तो मुझे याद है कि मैं क्या बात करने वाली थी, वो बात ये थी कि मैं लोग जो है ना पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखते। मुझसे भी होता है, इंसान है, ज़ाहिर बात है, थोड़ी-थोड़ी मिस हो जाती हैं, या कभी-कभी हम क्लिप्स जो है ना वो आगे कर लेते हैं कि हमें नहीं पसंद आती कुछ ज़्यादा ही। तो बस कुछ लोग नहीं देखते, फिर वो सवाल करते हैं कि भाई ये उन्होंने मुझसे जैसे एक मरतबा किसी ने पूछा था इंस्टा पे कि आपने टाई डाई की शर्ट तो बनाई थी, लेकिन उसका तो फाइनल रिजल्ट आपने दिखाया नहीं। वो मैंने दिखाया था उनको, मैंने आंसर किया कि मैंने उसको वीडियो की एंड में दिखाया है बिल्कुल, कि उसका रिज़ल्ट खोल के बाकायदा कि वो कैसी बनी थी। तो बस देखा करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वीडियो देख लें अच्छे से, अगर फिर नहीं आता तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इंस्टाग्राम पर या यहाँ पर कमेंट्स में जवाब दूँ। Good or really good or Really good. I don't know what I'm gonna do. It's good. तो चले जी, उसके बाद जो है ना हम चले गए थे चक्की चीज़ बच्चों को लेकर। वो भी मिन्नत की बेटी है, उनकी भी छोटी सी बेबी है, वो भी उनकी वजह से भी निकलती है, बच्चों की वजह से तो निकलना पड़ता है। हम भले कितना भी थक जाएं या क्या भी करें, हमारा दिल तो चाहता है कि हम घर में स्टे करें, लेकिन बच्चों के जैसे निकलना ही पड़ता है। तो एक और सवाल आज की वीडियो में मैं जवाब दूंगी। मैं आजकल जो है ना हमारी तैयारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जाने की, तो उसमें जो स्टेप्स हो रहे हैं मुझसे वो भी सवालात आ रहे हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा मेरे व्यूज़ अभी नहीं है, सच बात ये है कि, लेकिन जो भी पूछते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको उनका रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो उसमें जो स्टेप्स हैं, जैसे अब मैंने वीज़ा के कैसे लिए, वीज़ा का अप्लाई, पाकिस्तान वीज़ा कैसे अप्लाई किया, अगर मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, या अगर मैं पाकिस्तान मतलब वीज़ा में कितने टाइम का मैं ले रही हूँ, तो कुछ सवाल जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूँगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट वीडियो में ही ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि अपने जो मेरा ये प्रोसेस है उस पर मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आज की वीडियो यहीं तक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी हर जायज़ जो मुराद है वो पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।